आने वाली आफत से मानव समाज की व्यापक सेवा चाहिए। इसका उपाय केवल एक ही है, किसी सरकार के वश का नहीं, किसी पार्टी के वश का नहीं, तो शूली में से कांटा हो जाएगा, बड़ी बड़ी आफतें चली जाएगी। बिल्कुल पक्की बात है। कईयों पर यह प्रयोग सफल हो गया है। बोलो मम्मी, कहो पापा जी, बोलो मम्मी। 80 प्रकार के वायु संबंधी बीमारी, 32 प्रकार की पित्त संबंधी बीमारी और 20 प्रकार की कफ संबंधी बीमारी उस पाक से दूर हो जाती। भगवान की प्रीति के बराबर और कोई त्रिभुवन में चीज नहीं। मुझे एक बड़ी भारी चिंता सता रही है। मनुष्यों के लिए ग्रहण के बाद के दिन बड़े दुखदायी होते हैं। क्लेश, झगड़ा, रोग, युद्ध, अशांति। तो मैं अब सोच रहा हूं कि इस आफत, आने वाली आफत से मानव समाज की व्यापक सेवा चाहिए। इसका उपाय केवल एक ही है, किसी सरकार के वश का नहीं, किसी पार्टी के वश का नहीं। अभी पार्टियां भी आपस में भिड़ेगी, लड़ेगी और बॉर्डर पर भी भिड़ना, लड़ना चालू होगा, विश्व में भी। तो जहां जहां इस ग्रहण का प्रभाव पड़ा है वहां वहां तो इसका सुंदर उपाय है कि मानव जात में कलह न हो, अशांति न हो, झगड़े न हो। प्रभु, हम इसलिए तेरे को पुकार रहे हैं। बस श्रद्धा प्रीति से ये भावना करके अगर कीर्तन चालू कर दिया तो शूली में से कांटा हो जाएगा, बड़ी बड़ी आफतें चली जाएगी। बिल्कुल पक्की बात है। इसलिए अब मैं ध्यान और कीर्तन ज़्यादा करवाऊंगा और संकल्प मन में ये करके आऊँगा कि वातावरण में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो प्रकोप है वो इस प्रभु भक्ति से शांत। आप सहमत है मेरे साथ? ठीक। अपने लिए कुछ करना ये कंगालियत है। अपना स्वार्थ छोड़कर बहुतों के लिए करना ये ईश्वरीय सत्ता के साथ एकाकार होना है। हरि ओम 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 हरि गुरु ओम 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 गुरु शिव ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे रामा ओम 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 श्यामा ओम 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 शिव ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 हरि। तुम किसके लिए ताली बजाते हो मुझे पता है। तुम्हारे कानों में किसका नाम गूंज रहा है उसको पता है। जय हो। ओम 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 हरि ओम 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 नच प्रभु ओम 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 प्रभु ओम 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 हरि ओम 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 रामा ओम 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 रामा ओम ओम। प्रभु तेरी जय हो। मीरा के कन्हैया, शबरी के राम, भक्तों के भगवान, करने की, जानने की, मानने की सत्ता के सर्वे सर्वा, प्रभु तेरी जय हो। ओम ओम ओम। 7 बार ओमकार जपने के बाद दिव्य चेतना तुम्हारी शुरू हो जाती है। 72,000 नाड़ियों में आध्यात्मिक ओरा भरने का काम शुरू हो जाता है। नींद नहीं आती हो 10 मिनट ये कीर्तन करो, नींद का बाप भी आएगा।
घर में ऐसा है वैसा है, 15-20 मिनट घर का माहौल ऐसा कीर्तन वाला करो, घर स्वर्ग हो जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। रुको, कैंसर की बीमारी हो किसी को तो बासी मुंह 10 से 12 मिलीग्राम गोझरण अथवा गोझरण अर्क 10 ग्राम पानी मिला के उसको दे दो बासी मुंह। और फिर दोपहर को 20 ग्राम तुलसी का रस और 50 ग्राम ताज़ा दही 4 घंटे पहले जामन डाल दिया। कैसी भी कैंसर हो कुछ ही दिन में गायब। क्या ख्याल है? कईयों पर यह प्रयोग सफल हो गया है। तो जहां आपकी दवाइयां और आपकी हमारी अक्ल काम करना बंद कर देती है, वहां भगवान की सत्ता सर्वोपरि है। सब कुछ हो सकता है। आपका सहमति हो तब भी होता है, नहीं हो तब भी होता है। और मैं भगवान से कभी कभी बड़ी दिल लगी करता हूँ। आपको भी बता दूँ, आप भी भगवान को कभी जरा छेड़खानी करना, उसको मजा आता है। जैसे पापा को मम्मी को बच्चा बोले माँ मैं तुझे सच कहता हूँ, पापा मैं आपको सच कहता हूँ, आप मेरे से शक्तिशाली हैं, आप मेरे से बहुत कुछ आगे हैं, लेकिन 2 बातों में पापा मामी आप कमज़ोर हैं। बोले किस बात में? कि आप दोनों मिलके मेरा बुरा नहीं कर सकते। चाहे चपत मारो, चाहे भूखा रखो, चाहे नाक दबोचो, चाहे घर से निकाल दो, लेकिन अंदर में चाहोगे कि बेटे का भला हो। बोलो मम्मी, कहो पापा जी, बोलो मम्मी। जब मम्मी पापा को ऐसा छेड़ते तो खुश होंगे। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव सुहृदम सर्वभूता नाम। ठाकुर जी को कह दो महाराज आप चाहे हमें किसी भी जन्म में डालोगे, लेकिन हमारे विकास के सिवाय आप हमारा अमंगल कर ही नहीं सकते महाराज। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। महाराज बड़े राजी होंगे। आपको भी तसल्ली होगी कि रक्षक समर्थ है, रक्षक हितैषी है। ये पक्का कर लो। भगवान को कभी कभी कह दिया करो महाराज आप चाहे कैसी भी परिस्थिति दोगे, लेकिन हमारा विकास ही होगा। दुख देकर आप हमें संयमी बनाओगे, सावधान बनाओगे। सुख देकर हमें उत्साही बनाओगे। बीमारी देकर हमें खान पान का ज्ञान कराओगे, और तंदुरुस्ती देकर हमारे द्वारा सेवा करवाओगे। महाराज आपकी लीला हम जानित है। आप हमारा बुरा नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात, आप हमको अपने से अलग नहीं कर सकते। अगर हमको अलग कर सकते हैं तो आप सर्वव्यापक नहीं रहेंगे महाराज। राम राम। भगवान सर्वव्यापक है ना, हमको अलग करके सर्वव्यापक कैसे रहेंगे? बस ये 2 बातों की छेड़खानी। और तीसरी बात, रात को और सुबह एक हाथ अपना एक भगवान का, प्रभु हम जैसे तैसे भी हैं तुम्हारे हैं, हम आपको जानते नहीं क्योंकि आप अनंत हैं। अगर जानने में आओगे तो आपका अनंतता नहीं रहेगी। भगवान को जानने की कोशिश नहीं करो। जगत को जानने से आपको विवेक होगा, वैराग्य होगा, और भगवान को मानने से आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान को मानना है और जगत को जानना है। कितनी भी सुंदर सुंदरे हों फिर भी एक दूसरे से धोखा किए बिना नहीं रहते। कितने भी लवर लवरी हों एक दूसरे से धोखा कपट किए बिना नहीं रहते। क्या ख्याल है? कितने भी जिगरी जान हो एक दूसरे से कुछ न कुछ छुपाए बिना नहीं रहते। और कितने भी अप टू डेट लगे आए हैं, सुंदरता की मूर्ति, नाक ऊपर करके देखो तो क्या मसाला, मुंह में मुंह लगा के जरा सूंघो तो क्या बदबू आ रही, कान से खुरेद निकलती है, नाक से लींट निकलती है, मुंह से थूक निकलती है, नीचे से क्या मसाला निकलता है मैं नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं। और चमड़ा हटाकर देखो तो क्या है, लवरी में भरा और लवरे में भरा। दुनिया को देखोगे ना तो विवेक और वैराग्य जगह बिना नहीं रहेगा, और भगवान को मानोगे तो प्रेम जगह बिना नहीं रहेगा। अब मर्जी तुम्हारी है। उमा राम भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन भगवान के स्वभाव को आप जान लो। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। रब का स्वभाव जान लोगे आप, रब का भगवान का भजन किए बिना रह नहीं सकते। और दुनिया का स्वभाव जानोगे तो उससे अपना पिंड छुड़ाए बिना रह नहीं सकते। ये कैसा है जादू मझ में न आया
तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया, तेरे प्यार ने हमको जीना सिखाया। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण। अच्छा जी बहनें भाई लोग, 2-3 बातें घर घरेलू की सुन लो। एक तो आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, वो 1-2 बात बताता हूं। हाँ माताएं बहनें भाई सब लोग सुनना। सूर्य के किरणों में डी विटामिन से है, रोग प्रतिकारक शक्ति भी है। जो औषधियों से रोग नहीं मिटते, ऐसे रोग भी सूर्य चिकित्सा से मिटाए जा सकते हैं। स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो तो 15 से 17 मिनट, 5-7 मिनट नाभि पर, पेट पर सूर्य के किरण, 10 मिनट पीठ पर सुबह की धूप। मैंने कहा धूप खाना 15-17 मिनट और लंबा श्वास लेना। पहले दाएं से बाएं लो, बाएं से दाएं लो, अनुलोम विलोम करो 10-15 करके, दोनों नथुनों से श्वास लो। ये आप सभी के फायदे के लिए। दोनों नथुनों से श्वास लिया, क्या करा, पेट को थोड़ा अंदर, शौच जाने की जगह का थोड़ा संकोचन किया और श्वास रोक के बैठ गए, घड़ियाल को देखते रहे। मन में आराम से जपना है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा। संख्या अधिक करने की जरूरत नहीं है, प्रेम से 1.25 मिनट अथवा 1 मिनट 25 सेकंड कर सकते तो और अच्छा है। फिर श्वास छोड़ दो, फिर 2-4 श्वास स्वाभाविक लो, फिर श्वास बाहर फेंक दो और 40 सेकंड श्वास बाहर रहे। आप जपो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। आपको भी ये इसीलिए बता रहा हूं कि आपको भी कोई तकलीफ भगवान करे ना आए, लेकिन तकलीफ आए तो दवाइयों की गुलामी जल्दी नहीं करना, इससे फायदा हो जाएगा। यहाँ इस इलाके में दम्मे की तकलीफ वाले लोगों की संख्या ज़्यादा मिली मेरे वैद्यों को। जोड़ों का दर्द और वायुजन्य विकार की बीमारी है, तो जिनको गैस ट्रबल होती है वे 1 लीटर पानी उबाल के 750 मिली कर लो और जरा से 10-5 दाने अजवाइन के डाल दो उबालते समय, और वही पानी भोजन के समय भी पियो। ठंडा पानी से परहेज करो, नंगे पैरों से परहेज करो, पैरों में जोराब अथवा चप्पल जरूरी है। वायु संबंधी बीमारी मिटाने के लिए ये रामबाण इलाज है। जोड़ों का दर्द मिटाना है तो भोजन के समय गुनगुना पानी करीब 1 गिलास, जरा सा सौंठ आधी चुटकी मिला के पियो और भोजन थोड़ा कम करो। जोड़ों का दर्द क्यों होता है? पाचन, कच्चे पाचन वाला रस, उसको आम बोलते हैं। आम और वायु मिलता है तो जोड़ों का दर्द बनता है। पित्त और वायु बनता है तो हार्ट अटैक बनता है। कफ और वायु बनता है तो और बीमारियां बनती हैं। तो वात, पित्त, कफ और आम आयुर्वेदिक सिद्धांत से, ये जब 2 एक साथ हरामी होते ना तो दादागिरी करते। अब क्या करना है आपको? ये सर्दियां चल रही है, भगवान शिव जी ने पार्वती को सौभाग्य सूंठी पाक की विधि बताई थी। मेरे बेटे ने मेरे को कहा कि साईं के लिए मैं ऐसी चीज़ मंगा रहा हूँ कि साईं एकदम मजबूत हो जाएंगे। मैं क्या, कहाँ से मंगाएगा? बोले फलाने मंदिर में बनती है ठाकुर जी के लिए, 3000 रुपये किलो बिकती है, मैंने 400 ग्राम मंगाई। मैं क्या 1200 रुपये की अपन खाएं? नहीं, क्या है तो बताया। मैंने शास्त्रों में से खोजा, फिर मैंने ऋषि प्रसाद में वो फार्मूला लिखवा दिया। मैंने बनवाई, मैंने तो खाई, हजारों लोगों को 100 रुपये की 400 ग्राम। उस समय सौभाग्य सूठी पाक 10 ग्राम खाएं। वायु संबंधी बीमारी, जोड़ों संबंधी बीमारी, 80 प्रकार के वायु संबंधी बीमारी, 32 प्रकार की पित्त संबंधी बीमारी और 20 प्रकार की कफ संबंधी बीमारी उस पाक से दूर हो जाती। फरवरी के एंड तक खा सकते हैं, फिर गर्म पड़ेगा।
अगर आपकी समिति बनाना चाहे तो फार्मूला अहमदाबाद से मंगा ले, नो लॉस नो प्रॉफिट, बांटो और खाओ। कई माताएं, मुझे कहने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन अपने माता और बेटी बेटों के लिए जैसे डॉक्टर निसंकोच बोल देता है, ऐसे मुझे बोलना पड़ता है। कई देवियों को शरीर धुलने की तकलीफ है, यहाँ ज़्यादा पानी पड़ने की तकलीफ। तो माताएं बहनें, ये बहुत गंदी बीमारी है। इसी से कमर की बीमारी होती है, इसी से बच्चों का जन्म कमजोरी से पैदा होता है और इसी से हमें बीमारियां पकड़ती रहती है। तो वो देवियां कान खोल के सुन लें। 100 ग्राम आंवले का चूर्ण, 25 ग्राम हल्दी का मिश्रण, रोज आधी चम्मच सुबह पानी के साथ फाँक लो। ये पानी पड़ने की बीमारी ऐसी भागेगी जैसे सूरज आते ही अंधकार भाग जाता है। कई भाइयों को सपन दोष अथवा हस्तमैथुन और कई बुरी आदतें होती। अपने को कोसो मत, आप दृढ़ निश्चय करो। 1000 बार फिसल जाओ, फिर भी करने की, मानने की, जानने की शक्ति के दाता के आगे कहो कि महाराज मेरा सपन दोष बंद हो जाए, मेरा ये आदत खराब है, मेरी आदत नहीं, मेरे मन की, मैं तो तेरा हूं प्रभु। भगवान के सामने एक टक देखो, लंबा श्वास लो, ले लो। ओम। एक टक देखो 6 मिनट। पलकें भले हिल जाए लेकिन दाएं बाएं नहीं देखोगे। कम से कम 6 मिनट, ज़्यादा जितना ज़्यादा करोगे ज़्यादा फायदा होगा। फिर हृदय पूर्वक प्रार्थना कर दो कि मेरी गंदी आदत छुड़ा दे, शराब की आदत छुड़ा, जुआ की छुड़ा दे, झूठ बोलने की आदत छुड़ा दे। प्रभु तेरी प्रीति दे दे। तेरी रावण को तेरी प्रीति के सिवा सब कुछ मिला, फिर भी दुखी होकर गया। हिरण्याकश्यप को तेरी प्रीति के सिवा सब कुछ मिला, फिर भी हार के गया। शबरी भीलन को, रहीदास चमार को, धन्ना जाट को, मीरा को और भक्तों को तेरी प्रीति मिली, निहाल हो गए। मुझे तेरी प्रीति दे दे। भगवान की प्रीति के बराबर और कोई त्रिभुवन में चीज नहीं है। जहां पुरुष है वहां उसका परछाई है, जहां भगवान है वहां उसकी प्रकृति और माया आपके सेवा में लग जाएगी।